तो 16 तारीख की आई एक बहुत बड़ा दर्द यहां देकर गई है बहुत से परिवारों को। देश भर से वो परिवार जो हैं और उनके अपने जो हैं अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश में दर दर वो भटक रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छा संदेशा जरूर मिला। लेकिन यहां हमारे साथ परिवार के लोग हैं जिन्होंने अभी तक जिन्हें अच्छी खबर नहीं मिली और इस उम्मीद का दामन उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है। और मेरे साथ अब यहां एक परिवार और है, नौटियाल परिवार। हमारे साथ यहां पर अतुल है। अतुल, आपने अपने परिवार के कुछ लोगों को खोया भी है। हाँ जी। हम आपके दुख को समझ सकते हैं। आप ये बताएं कि अभी भी कुछ लोग आपके लापता हैं। कितनी उम्मीद, अभी भी आपने उम्मीद रखी है कि वो लोग सुरक्षित होंगे, वापस लौटेंगे, आपको ये अच्छी खबर मिलेगी? उम्मीद तो रखी हुई है, बट जैसे मैं, मेरी वाइफ और बच्चा, हम तो आ गए यहाँ पर। हम रामबाड़ा में थे, बट मेरा भाई जो है ब्रदर, वो एक्सपायर हो गया वहाँ पर बिकॉज ऑफ ठंड के मारे एंड भूख के मारे। एंड मेरी भाभी एंड 2 बच्चे एंड फादर, वो मिसिंग है जी। और यहाँ जितने लोग हैं अतुल, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनमें सिर्फ आप ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया भी है, यानी दुखों का पहाड़ आप पर टूटा है। बाकी लोगों ने अभी उम्मीद रखी है, लेकिन जो लोग अभी आपके परिवार के हैं, कितनी उम्मीद आपको कि वो लोग ठीक होंगे और वापस लौटेंगे, ये खबर मिलेगी आपको? ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत कम उम्मीद है। सिर्फ अपने नेफ्यू की थोड़ी उम्मीद है मुझे, बिकॉज वो किसी हम जो गढ़वाल मंडल में रुके थे, वो जो डॉक्टर फैमिली थी उनके साथ था। तो शायद अगर वो डॉक्टर फैमिली ने सरवाइव किया हो जी, तो उसने भी सरवाइव किया। ये नेफ्यू है आपका? हाँ, ये मेरा नेफ्यू है। नाम इनका रिद्धिमान नौटियाल है। रिद्धिमान, निक नेम निक्कू बोलते हैं हम इन्हें। बस इसी की थोड़ी उम्मीद है, बाकियों की तो रामबाड़ा तो मेजर प्लेस था जहाँ पे ये चीजें हुई हैं। संकेत ब्रदर आपके? हाँ, मेरे उनसे आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? तब तक सब ठीक था जब आखिरी बार बात हुई थी? एक्चुअली हाँ, आखिरी बार जो वेडनेसडे नाइट को उन्होंने वॉमिट की एंड ब्लीडिंग हुई। तो थर्सडे मॉर्निंग जब मैं उनके साथ ही था तो देखा तो हिल नहीं रहे थे। तो वही वाली लास्ट जो तो बिछड़े कैसे सब आपस में, वो उस बारे में अगर कुछ बता पाए आप? एक्चुअली हम गढ़वाल मंडल में रुके हुए थे। सैटरडे नाइट को हम वहां पर पहुंचे जी। संडे को इवनिंग 4 और 5 अराउंड PM पे मतलब सबने बोला बैग पैक करो, निकलो यहाँ से, क्योंकि जो मंदाकिनी रिवर है वो टूट रही थी, मतलब उससे पानी भर रहा था। फिर हम ऊपर चले गए, किसी ने हमें गाइड किया लोगों ने कि ऊपर चले जाओ, जो टूवर्ड्स केदारनाथ। तो हम थोड़ा ऊपर गए तो फिर पता चला कि पानी वहां पर भी आ रहा है। तो ऐसे करते करते हम काफी ऊपर गए, लेकिन फाइनली सब पहाड़ों में चढ़ने लग गए। जब हम पूरा परिवार पहाड़ों में चढ़ रहा था तो हमें इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है पहाड़ों में चढ़ने का। फिर धीरे धीरे फैमिली में डिस्टेंस बढ़ता गया, कई लोग मतलब आगे पीछे होते गए। तो रात को मैं, मेरी वाइफ और बच्चा और कुछ लोग हम एक जगह पे तो रुके। वो भी सेफ प्लेस नहीं था, बट हमारे पास ना टॉर्च थी ना कुछ था, एंड फैमिली शायद थोड़ा नीचे रह गई। नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग हुई तो हमने सोचा कि अब हम बच गए, बिकॉज नेचर का डिजास्टर तो एक दिन हुआ, लेकिन उसके बाद से उम्मीद बनी थी कि अब बचे, लेकिन लाइफ का स्ट्रगल तब स्टार्ट हुआ। एंड जब मैं नीचे आ रहे थे तब ब्रदर दिखा, तो ब्रदर से मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला ये जो मंजर आपने देखा, अपनी आंखों से देखा है, कितना भयानक था। हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, रूह कांप जाती है उसको देखकर। आप तो खुद महसूस करके आए हैं उसको, अपने को जितना आपने तस्वीरों में देखा उससे ज्यादा ही भयानक था। एंड मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे संडे को ये मंजर हुआ, अगर मंडे नहीं ट्यूसडे से भी अगर रेस्क्यू प्रॉपर हो जाता तो शायद कई लोग इतनी तस्वीरें लेके नहीं बैठे होते, उनकी फैमिली उनके साथ होती। जो कहा जा रहा है कि त्रासदी बहुत बड़ी है, ऐसे में उससे निपट पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो उस चुनौती से कोशिश की उससे निपटने की, या वहां कमी रह गई? बहुत कमी रह गई। जो थर्सडे को इन्होंने रेस्क्यू शुरू किया, अगर वो ट्यूसडे से होता, थर्सडे को ITBP वालों ने जो रेस्क्यू किया वो ज्यादा अच्छा था। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स तो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो आप कुल 8 लोग थे परिवार के, उनमें से कितने लोग वापस आए, उनमें कौन कौन है? हम 3 आए, मैं, मेरी वाइफ और मेरी 3.5 साल की डॉटर जी। बाकी मेरा नेफ्यू, नीस, फादर, भाभी एंड ब्रदर, वो वहीं पे। ब्रदर एज आई टोल्ड यू कि वो तो एक्सपायर हो गए, बट बाकी लोग मिसिंग है। बट मिसिंग क्या, मुझे 90% लगता है कि वो भी शायद नहीं होंगे। ये रामबाड़ा की बात आप कर रहे हैं? हाँ जी, रामबाड़ा की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं कोई उम्मीद आपको नजर आती है? उम्मीद इसलिए नहीं नजर आती क्योंकि अगर एक थर्सडे को अगर हम भी नहीं आते तो फ्राइडे तक हम भी वैसे हो जाते, हम भी नहीं बचते। क्योंकि अब तो भूख, प्यास, ठंड
तो बचेगा कौन वहां पर? अगर कोई बेचारा सर्वाइव कर भी रहा होगा, कैसे करेगा? वहां पर बारिश हो रही है, ठंड लग रही है। अगर ये खाना भेज भी रहे, इन्होंने वेडनेसडे को उन्होंने बिस्किट और छोटी बोतल वाटर की फेंकी, लेकिन कोई शुगर पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज कुछ दी नहीं। संकेत से आखिरी बात जो आपकी हुई हो याद है आपको? मुझे याद नहीं, क्योंकि बिकॉज मेरा ब्रदर अनकॉन्शियस था एंड मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। बट ये है कि वेडनेसडे तक मैंने उसको गर्म पानी करके पिलाया, खाना खिलाया, तो बात तो कुछ नहीं थी उसके साथ हो रही, बस वो कुछ बोल रहा था जो मेरी समझ में नहीं आया। तो यहाँ आप समझ सकते हैं अतुल नौटियाल हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने भाई को खोया है। पत्नी, उनकी बेटी जो है वो तो वापस आए, खुशकिस्मत रहे, लेकिन दुख इन्होंने देखा है, क्योंकि ये एक ऐसे सदस्य यहां पर है जिन्होंने अपने परिवार के एक शख्स को खोया भी है। हालांकि ये कह रहे हैं कि इन्हें उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिंदगी है तो उम्मीद है, तो उसका दामन बांधे। यहां तमाम परिवार के लोग दुख में हैं और ऐसे में हम प्रशासन से, राज्य सरकार, उत्तराखंड की जो सरकार है उससे कहना चाहेंगे कि हम एक कोशिश कर रहे हैं, तमाम जो यहां पर नाती रिश्तेदार हैं जिनके अपने लापता हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें अपने साथ लेकर आए। तो यदि आप लोगों को भी ये तस्वीरें दिख रही हैं तो जो इनकी इल्तिजा है कि ये जो 2 दिन में ऑपरेशन बंद करने की बात है वो तब तक ना बंद हो जब तक कि एक एक शख्स जो है उन तक ना पहुंच पाए मदद का हाथ। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, आगे भी आपको ऐसे ही परिवारों से हम रूबरू करवाएंगे।